नमस्ते दोस्तों। आप सभी दोस्तों का नेक्स्ट झारखंड यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और झारखंड जीके का जो सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का, आज से हम एक नया पैटर्न लेकर आए हैं कि मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको झारखंड का जो भूगोल है अच्छे तरह से समझ में आए। तो मैं प्रयास करूंगा, अपना 100% दूंगा कि आप लोग को किसी तरह से अच्छे से समझा सकूं। अगर समझ में आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी ओर से प्रयास करूंगा कि अच्छे से समझाऊं ताकि सभी विद्यार्थी को समझ में आए। तो आज की क्लास जो है झारखंड की जलवायु, जो झारखंड का भूगोल का सीरीज चल रहा है जिसमें हम 6 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज जो है झारखंड की जलवायु के बारे में देखेंगे, जो जैसे सीजीएल, झारखंड पुलिस और झारखंड एसआई और विभिन्न झारखंड गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें झारखंड के सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, झारखंड के जलवायु के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस प्रकार की मानसूनी है। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताया जाएगा ताकि आपको एग्जाम के लिए लाभदायक हो। ठीक है, तो एक चीज़ पूछा जाता है कि जलवायु के बारे में, जब भी आपका जलवायु के बारे में आएगा तो जलवायु से एक लेटर आपको याद रखना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। किस प्रकार की मानसूनी होती है जलवायु? तो उष्णकटिबंधीय। और ये पूछा जाता है कि झारखंड का औसत तापमान क्या है। तो झारखंड का अगर औसत तापमान पूछा जाए तो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की जलवायु है, तो झारखंड की जलवायु किस तरह है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, तो पहले आपको डिस्कस करा दिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। झारखंड राज्य का औसत तापमान कितना है, इससे पहले डिस्कस किए। झारखंड राज्य का औसत तापमान कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आते जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है, आप देखिए मैप। आप क्या है कि झारखंड में जलवायु प्रदेश, अब क्या देखेंगे कि झारखंड में जलवायु प्रदेश के बारे में। ठीक है, झारखंड में जलवायु प्रदेश के बारे में जानेंगे और उससे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो झारखंड में जलवायु प्रदेश, ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, मतलब NIDM। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार जो है जलवायु प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। जलवायु प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। तो पहला है कि मध्य उत्तर पूर्वी पठार, दूसरा है पश्चिमी पठार और तीसरा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसके बारे में देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र जो है, कौन कौन सा जिला किस जलवायु प्रदेश में आता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या था? मध्य उत्तर पूर्वी पठार। तो मध्य उत्तर पूर्वी इधर क्या हो गया? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। तो आपको पहले भी जब झारखंड का मानचित्र पढ़ा रहे थे, यानी कि झारखंड का परिचय, भौगोलिक परिचय, तो उसमें बताए थे कि झारखंड का जो मैप है पूरब में कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। पूरब में, उत्तर में कौन है? बिहार है। और दक्षिण में क्या है? उड़ीसा है। और जो पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और एक ऐसा राज्य था जिसका गढ़वा एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्य को टच करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये भी बताए थे कि कौन सा जिला ऐसा है जो किसी भी राज्य को टच नहीं करता है, तो खूंटी और लोहरदगा। ठीक है, आप देखेंगे कि पहला जो पार्ट है जलवायु प्रदेश मध्य उत्तर पूर्वी पठार, उसमें कौन सा था? यहाँ से लेके चतरा से लेके आपका ये वाला भाग होते हुए बोकारो, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो पूरा है, ये वाला भाग जो है आपका क्या है? मध्य उत्तर पूर्वी पठार। तो जो जलवायु प्रदेश को बांटा गया है मध्य उत्तर पूर्वी पठार में कौन कौन सा जिला आता है? चतरा, कोडरमा, यहाँ कोडरमा होगा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़। देखिए चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। ठीक है, ये आपको रामगढ़ भी छूट गया, रामगढ़ भी आएगा। ठीक है,
तो रामगढ़, यहाँ रामगढ़ है, ठीक है। तो चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, इस ये जो एरिया है ना, इसको इसको मध्य उत्तर पूर्वी पठार में बांटा गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा जो है आपका पश्चिमी पठार। तो पश्चिमी पठार में कौन सा आता है? तो पूरा पश्चिम, ये वाला जो पश्चिमी पठार है, ये वाला आपका कहाँ तक चला जाएगा? पूरा खूंटी तक ले जाएंगे। रांची को नहीं लेंगे, ठीक है, लोहरदगा को लेंगे, इधर इधर करके, ठीक है। तो देखिए, गढ़वा आएगा, पलामू आएगा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खुट्टी, यानी कि ये वाला जो भाग है आपका पूरा यहाँ से यहाँ, ठीक है। ये वाला भाग जो है आपका पश्चिमी पठार हो गया, पश्चिमी पठार, ठीक है। तो ये चीज़ याद देना है, उत्तर मध्य उत्तर पूर्वी भाग जो ये वाला पार्ट हो गया, पश्चिमी पठार ये वाला हो गया। और एक चीज़ बचा आपका, तो ये वाला जो भाग है ना, पूरा रांची भी आता है, सॉरी, मध्य उत्तर पूर्वी भाग में रांची भी आता है, ये वाला पूरा यहाँ तक। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, वो तो डिलीट हो गया, यहीं बता देते, ठीक है। तो पूरा ई वाला जो क्षेत्र है ना, पूरा ई वाला क्षेत्र जो पूरा है, ये हो गया मध्य उत्तर पूर्वी पठार, मध्य उत्तर पूर्वी पठार। और ई वाला जो भाग हो गया आपका पूरा, ई वाला भाग जो हो गया आपका हो गया पश्चिमी पठार। और ये वाला जो हो गया आपका पूरा ई वाला भाग, ये आपका हो गया दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, ठीक है। तो उसमें डिलीट हो गया। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, ये वाला जो भाग है, ये पूरा भाग जो है, ये वाला जो दिख रहा है 1 नंबर वाला, और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। 1 नंबर वाला भाग जो है आपका जलवायु प्रदेश यानी मध्य उत्तर पूर्वी पठार हो गया, और 2 नंबर वाला जो भाग है वो पश्चिमी पठार हो गया, 3 नंबर जो हो गया दक्षिण पूर्वी पठार हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? तो इससे पहले डिस्कस किए थे, 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तीनों भाग को देखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया? तो देखिए, 3 चीज़ में बांटा गया था, क्या क्या? पहला भाग देखे थे मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, ये आपका पहला नंबर था। दूसरा नंबर में था आपका पश्चिमी पठार, तीसरा नंबर में था दक्षिणी पूर्वी पठार। तो दक्षिणी पूर्वी पठार, तो दक्षिण पश्चिमी पठार नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल उसका जलवायु प्रदेश का भाग में पार्ट में नहीं बांटा गया, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में, अब मध्य उत्तर प्रदेश के बारे में बात किए थे, तो कौन कौन सा जिला आता है? पूरा ऊपर वाला, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये वाला जो जिला है, चतरा हो गया, हजारीबाग, कोडरमा, ये क्या होता है? मध्य उत्तर पूर्वी पठार में आता है। तो मध्य उत्तर प्रदेश में चतरा भी आता है, कोडरमा भी आता है, हजारीबाग, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में पश्चिमी पठार, तो पश्चिमी पठार कौन सा था? देखिए, पश्चिमी पठार ये वाला है, पश्चिमी पठार ये वाला है। तो गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, खूंटी हो गया, गुमला, सिमडेगा। तो पलामू भी है, गढ़वा भी है, लातेहार भी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से दक्षिणी पूर्वी पठार जलवायु प्रदेश में इनमें से कौन सा झारखंड का सीमा नहीं है? तो ठीक है, दक्षिण पूर्वी में क्या है? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपको झारखंड में जलवायु प्रदेश के तीनों भाग में जो विभाजित हुआ उसके बारे में पूरा क्लियर हो गया, कौन कौन सा जिला किस में आता है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलेंगे, ठीक है, अब आगे चलेंगे कि झारखंड में ऋतु यानी मौसम क्या क्या होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, उससे रिलेटेड
क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ग्रीष्म ऋतु जो होता है वो मार्च से मध्य जून तक चलता है, ये भी आपको याद रखना है। ग्रीष्म ऋतु जो होता है वो मार्च से जून तक चलता है, और उसमें देखेंगे जो क्वेश्चन को देखेंगे उससे आपको और आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान, तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म स्थान जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर में बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। टेम्परेचर जो होता है वहाँ का 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह, सबसे ज़्यादा कौन महीना में गर्म देता है? तो सबसे ज़्यादा जो गर्म देने वाला महीना है वो मई महीना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु से आपको दो चार बातें याद रखना है, जैसे कि कौन महीना से कौन महीना, तो मार्च से जून तक, मध्य जून तक होता है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रहता है, औसत तापमान। ठीक है, और सर्वाधिक गर्म जो होता है वो मई महीना में होता है, और सबसे गर्म स्थान जो है वो जमशेदपुर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, झारखंड के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नगण्य है। झारखंड के जो मैदान में लू का प्रकोप नहीं है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट राइट है। झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी है। ठीक है, भूभाग पठारी है, तो इसीलिए आपका दोनों स्टेटमेंट राइट है। कथन भी राइट है, और कारण जो वो भी आपका कथन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अब देखना है कि, ठीक है, अब देखिए, झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन होगा वर्षा ऋतु से रिलेटेड, तो वर्षा ऋतु क्या होता है? जून से अक्टूबर। वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे तो जून से अक्टूबर माह जो होता है वो वर्षा ऋतु का होता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा, ठीक है, और पुछुआ पवनों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिमी मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? देखिए, आपको दो चीज़ याद रखना, दक्षिण पश्चिमी मानसून में कि किस शाखा द्वारा वर्षा होती है। तो आपको दो चीज़ याद रखना, क्या अगर दक्षिण पश्चिमी की बात किया तो यहाँ पर क्या होता है? दोनों। देखिए, झारखंड में मध्यवर्ती तथा पश्चिमी भाग में बंगाल की खाड़ी की शाखा तथा अरब सागर दोनों में होती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में भी होती है और अरब सागर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून बोला गया तो दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन अगर पूर्वी भाग पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? अब देखिए, पूर्वी भाग पूछा गया, तो पूर्वी भाग में क्या होता है कि सिर्फ बंगाल की खाड़ी से ही वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। लेकिन अगर दक्षिण पश्चिमी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा दोनों से वर्षा होती है। ठीक है, लेकिन अगर पूर्वी भाग पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड में वर्षा प्रतिरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए पूरब से पश्चिम की ओर, अगर पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं, ठीक है, तो आपको देखिए पहले आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दक्षिण, इधर पूरब हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब देखिए, अब जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की जाएंगे और पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो ये दो एरो आपको याद रखना। ठीक है, दो एरो याद रखना, तब क्या होता है? वर्षा की मात्रा में कमी आती है, वर्षा की मात्रा में कमी आती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि दोनों एरो इधर होगा, ऊपर एरो होगा। ठीक है, तो झारखंड राज्य में पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है, पूरब से पश्चिम, इसमें क्या हो रहा है? कमी हो रही है, और ये इसमें वृद्धि दिया है, यानी कि ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण, अब उत्तर से दक्षिण में वृद्धि होगी, तो हम क्या कहें? पश्चिम से उत्तर जा रहे थे तो क्या हो रहा था? वृद्धि, कमी हो रहा था। ये दोनों जो है आपका जो हम बताएं कंसेप्ट, ये कमी हो रहा था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि वृद्धि हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। अब उत्तर से दक्षिण, अब इस अपोजिट एरिया में जाएंगे, अपोजिट में इस तरह पूछा गया और इसमें भी इस तरह पूछा गया है, तो जब ये कमी हो रहा है तो क्या हो? वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो देखिए पूरब से पश्चिम,
तो पूरब से पश्चिम तो कमी हो रहा है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण वृद्धि हो रहा है, ये स्टेटमेंट राइट है, यानी कि केवल बी आपका, केवल 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 14 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है? तो झारखंड राज्य में जो कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त होता है? तो 80%, 50%, 60%, 70%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी आपका राइट हो जाएगा। झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा जो होती है झारखंड राज्य में, वो आपको याद रखना है 140 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? उच्च वर्षा, मध्य वर्षा, निम्न वर्षा और अति निम्न वर्षा। तो झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला है? यानी मध्य वर्षा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान? तो झारखंड राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा करने वाला कौन सा जगह है, स्थान है? नेतरहाट का पठार, रांची का पठार, राजमहल क्षेत्र, चाईबासा का मैदान। तो सबसे ज़्यादा जो होता है झारखंड में वर्षा प्राप्त करने वाला, वो नेतरहाट का पठार। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो औसत वार्षिक वर्षा जो होती है 180 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और 130। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। झारखंड राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान? अब देखिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा। तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? नेतरहाट का पठार तो सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला, रांची का पठार, राजमहल का क्षेत्र और चाईबासा का मैदान। तो सबसे न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान चाईबासा का मैदान। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला? तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला, और ये भी आपको पता होना चाहिए, जब गर्म जलकुंड पड़े तो सबसे सर्वाधिक गर्म जलकुंड कहाँ है? तो हजारीबाग में है। और यहाँ भी देख रहे हैं कि सबसे वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? हजारीबाग। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 21 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा अंतराल? तो वार्षिक वर्षा अंतराल क्या है? 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 120 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 120 से 130 सेंटीमीटर। तो झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल जो है 100 से 200 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान? तो अब देखिए सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो ठंडा स्थान जो है आपका मेदिनीनगर, नेतरहाट, रांची, चक्रधरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेतरहाट। नेतरहाट जो है सबसे ठंडा जगह है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला माह? सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा होता है? ठीक है, सबसे सर्वाधिक वर्षा नहीं, यहाँ पर होगा सर्वाधिक ठंडा वाला माह। ठीक है, ठंडा हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, एरर है उसमें। ठीक है, तो झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा वाला माह कौन सा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी। ठीक है, और नेतरहाट ठंडा जगह है, सर्वाधिक ठंडा स्थान है राज्य का, और उसमें जो है तापमान जो है न्यूनतम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे कि झारखंड राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत माह में थोड़ी वर्षा होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है। शीत ऋतु के समय झारखंड राज्य का औसत तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये भी स्टेटमेंट राइट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। आप देखेंगे झारखंड के जलवायु प्रदेश के बारे में। जो झारखंड के जलवायु प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है, तो 7 भागों को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर महाद्वीप प्रकार। ठीक है, उप महाद्वीप प्रकार, डेल्टा प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एंड सुखद प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार और सागर प्रभावित प्रकार। तो सभी को बारीकी से जानेंगे। ई वाला जो क्षेत्र है ना, ठीक है, तो ई वाला जो क्षेत्र है पूरा, ठीक है, ई वाला क्षेत्र जो आपका महाद्वीप प्रकार में आता है। ठीक है, ये और डेल्टा। तो बारीकी से एक एक चीज़ को जानेंगे कि डेल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि महाद्वीप प्रकार। झारखंड के जलवायु को 7 भागों में विभाजित किया गया है, तो सबसे पहले जानेंगे महाद्वीप प्रकार। जो महाद्वीप प्रकार कहाँ पर है? ठीक है, तो ये जो है आपका महाद्वीप प्रकार जो है उत्तरी, देखिए उत्तरी और उत्तर पश्चिम भाग में है, यानी कि
ठीक है। तो महाद्वीप प्रकार एक प्रकार का नाम है, और वह जो प्रभावित क्षेत्र है वह उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में इसका प्रभावित क्षेत्र है, और ये जो है कहाँ कहाँ है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से देखेंगे तो कहाँ कहाँ है। देखिए, दो महाद्वीप प्रकार जो है यानी कि उत्तर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में प्रभाव क्षेत्र है, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो उसका विस्तार जो है, देखिए विस्तार इसके देखिए पलामू में है, गढ़वा पलामू गढ़वा चतरा, पलामू गढ़वा चतरा, और हजारीबाग का मिड में, और गिरिडीह का मध्य भाग में। हजारीबाग का मध्य भाग और गिरिडीह का मध्य भाग, और संथाल परगना पश्चिमी भाग। संथाल परगना का पश्चिमी भाग जो है उस सब में पश्चिमी भाग नहीं इधर ऐसे करके। तो संथाल परगना का जो पश्चिमी भाग है, तो जो महाद्वीप प्रकार है वो उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में है, और उसका जो क्षेत्र विस्तार है गढ़वा पलामू चतरा मध्य भाग हजारीबाग का गिरिडीह का, और संथाल परगना का जो है पश्चिमी भाग, जैसे देवघर कालकासा इस तरह करके। तो इतना आपको जानना है। ठीक है, और आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उससे भी बताएंगे कि किस तरह होता है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा, एक तो हो गया महाद्वीप प्रकार, अब दूसरा नंबर है उप महाद्वीप प्रकार। 2 नंबर की बात करें, उप महाद्वीप प्रकार। तो उप महाद्वीप प्रकार जो है वो क्या है, मध्यवर्ती क्षेत्र में होता है। कौन सा होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका उप महाद्वीप प्रकार जो है इसका क्षेत्र है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो इसका विस्तार भी जानेंगे। ठीक है, इसका विस्तार जो है आपका देखिए लातेहार में है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। इसका विस्तार कहाँ है, लातेहार में है, इसका विस्तार लातेहार में है। ठीक है, पूर्वी लातेहार, दक्षिणी कोडरमा। ठीक है, इसका जो विस्तार है ये दक्षिणी चतरा में है, और दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो धनबाद जामताड़ा, और दक्षिणी पश्चिमी दुमका। तो ये सब क्षेत्र जो इसका विस्तार है। ठीक है, तो इतना आपको जानना है। विस्तार में कभी कभी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जो है उप महाद्वीप प्रकार कहाँ पाया जाता है, मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो लातेहार, चतरा, हजारीबाग, बोकारो धनबाद और जामताड़ा। ठीक है, इस मध्यवर्ती में पाया जाता है, और जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और इसको डिटेल में जानेंगे। लेकिन आपको जो मैं भी बता रहे हैं किस प्रकार का है, कहाँ पाया जाता है और विस्तार क्या है। ठीक है, दूसरा हो गया। और तीसरा जो है आपका डेल्टा प्रकार। तो डेल्टा प्रकार ये वाला है, डेल्टा प्रकार। तो डेल्टा प्रकार जो है क्या, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र में आता है, और इसका जो है साहेबगंज और पाकुड़ में विस्तार है। ठीक है, देखिए इसका जो विस्तार है साहेबगंज और पाकुड़ में जो है ये आपका डेल्टा प्रकार का पाया जाता है। डेल्टा प्रकार का जलवायु जो है वो आपका साहेबगंज और पाकुड़ में, यानी कि पूर्वी क्षेत्र संथाल परगना का। ठीक है, और देखिए हो गया। अब तीसरा नंबर में क्या है कि सागर प्रभावित प्रकार जो है ये आपका जो है ये पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में है। तो इसका जो विस्तार है पूर्वी सिंहभूम में है, सरायकेला खरसावां, और पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र। तो ये जो सागर प्रभावित क्षेत्र है ये वाला एरिया है सागर प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब देखिए चौथा हो गया। अब देखिए 4 हो गया। 5वां नंबर में क्या है, आर्द्र वर्षा प्रकार। ये जो दिख रहा है आपको आर्द्र वर्षा प्रकार, ये जो है सिंहभूम माने पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में जो है इस एरिया में है, जो सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में इसका विस्तार होता है। ठीक है, सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में इसका विस्तार है, और इसको हम आर्द्र वर्षा प्रकार के नाम से जानते हैं। जो इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र है। देखिए आगे फिर इसके बाद क्या था, त्रिप और सुखद प्रकार। ये जो है रांची और हजारीबाग पठार में इसका विस्तार क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है, जो रांची और हजारीबाग में इसका विस्तार है। शीत वर्षा प्रकार जो पाट क्षेत्र है लोहरदगा और गुमला में जो पाट क्षेत्र है वहीं पर आपको शीत वर्षा प्रकार के जलवायु मिलेगी। ठीक है, तो ये 7 तरह का जो था, सातों आपको बता दिए। पहला क्या था, महाद्वीप प्रकार, उसके बाद उप महाद्वीप प्रकार, दूसरा क्या था, तीसरा था डेल्टा प्रकार, चौथा क्या था, सागर प्रभावित प्रकार और अर्ध वर्षा प्रकार, और त्रिप एवं सुखद प्रकार और शीत वर्षा प्रकार। ये सातों जो है जलवायु को 7 भागों में बांटा गया है, जो सबको जाने। आप देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलिए
झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीप प्रकार की जलवायु का प्रभाव है? महाद्वीप प्रकार यानी कि क्या बोले थे, महाद्वीप प्रकार जब भी आएगा तो आपको पता करना क्या किस एरिया में रहता है, तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग, यानी कि उत्तरी भाग में भी रहेगा और उत्तर पश्चिमी भाग, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी। तो देखिए महाद्वीप प्रकार यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग, इसका जो औसत वार्षिक वर्षा है 114 सेंटीमीटर से 127 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका विशेषता क्या है कि ठंड में अधिक ठंड पड़ता है और गर्मी में अधिक गर्मी पड़ता है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा, राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु, डेल्टा प्रकार की जलवायु पहले बताया था आपका संथाल परगना, पूर्वी संथाल परगना यानी कि पाकुड़ और साहेबगंज जिला में, तो पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पाकुड़, तो साहेबगंज और पाकुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डेल्टा प्रकार जो पूर्वी संथाल में पाया जाता है, इसका जो वार्षिक औसत वर्षा है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका विशेषता यह है कि ये नॉर्वेस्टर क्षेत्र के समान जलवायु है, नॉर्वेस्टर, ये याद रखना है, इसका विशेषता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायु विशेषता पाई जाती है? तो रांची और हजारीबाग में पठार क्षेत्र से पाया जाता है, वो जो कि किस तरह का है, अर्ध वर्षा प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, तीव्र और सुखद प्रकार या डेल्टा। तो तीव्र और सुखद प्रकार जो है वो वहीं से हजारीबाग और इससे पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, इसके बारे में क्या क्या जानना है, इसका जो वार्षिक वर्षा होता है 148 सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है, और इतना इसके जानना है इसके बारे में, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। और ये जलवायु जो है इस प्रकार की जलवायु और अन्य क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, जो तीव्र और सुखद प्रकार में जहाँ जलवायु झारखंड में अन्य क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता पाई जाती है? अब सागर प्रकार, तो सागर यानी क्या था, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र था, तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र यानी पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र यानी कि पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा 29 का ए ऑप्शन ये। तो सागर प्रभावित जो है सिंहभूम क्षेत्र से प्रभावित है, सिंहभूम क्षेत्र, सॉरी संथाल परगना, तो आपका वो संथाल परगना कौन सा क्षेत्र था, वो डेल्टा प्रकार का था, लेकिन सागर प्रभावित का बात करें तो आपका सिंहभूम क्षेत्र से होता है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और ये जो आपका सागर प्रभावित क्षेत्र है, इसका जो वार्षिक औसत वर्षा है वो 140 से 152 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और क्षेत्र में नॉर्वेस्टर से प्रभावित मौसम होता है, और इतना ही आपको जानना है, ठीक है। और ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाला जलवायु है, ये जलवायु क्या है, इसकी विशेषता यह है कि ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा कराने वाली जलवायु है सागर प्रभावित प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, राज्य में शीत वर्षा की जलवायु संबंधी विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? शीत वर्षा की बात करें तो ये पाट क्षेत्र होता है, क्या होता है, पाट क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसका जो विस्तार है लोहरदगा और गुमला में है, और इसका जो औसत वार्षिक वर्षा है 203 सेंटीमीटर है, 203 सेंटीग्रेड सेल्सियस। और इसकी विशेषता क्या है, देखिए इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे तो इसमें क्या होता है, अधिक वर्षा होते हैं और अधिक बादल का निर्माण होता है। इसमें क्या है कि शीत वर्षा प्रकार में अधिक बादल का निर्माण होता है, और ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम होता है, और शीत ऋतु में अधिक ठंडा का मौसम होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में ठंडा होता है और शीत ऋतु में तो बहुत ही ठंडा पड़ता है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है, यही जलवायु से सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही आपका पाट क्षेत्र है, ठीक है। झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश में के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीप प्रकार के जलवायु प्रदेश में ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंड और गर्मी में मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है, ये आपका राइट है, ठीक है। महाद्वीप प्रकार में ठंडा होता है, गर्मी में अधिक गर्मी होता है, ठीक है। पूर्वी संथाल परगना में पाए जाने वाली जलवायु पश्चिम बंगाल के नॉर्वेस्टर के समान है, ये भी आपका राइट है। शीत वर्षा प्रकार के जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में गर्म मौसम पाया जाता है। ये शीत प्रकार का जो होता है ना, ये देखिए
शीत प्रकार में जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम पाया जाता है, ये तो ठीक है, लेकिन शीत ऋतु में गर्म मौसम नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा पाया जाता है। यानी कि ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, गलत दिया। यहाँ पर बहुत गर्म मौसम नहीं होता, बहुत अधिक ठंडा मौसम हो जाता है शीत ऋतु में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको झारखंड के जलवायु के बारे में बता दिया। अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको पूरा क्लास समझ में आया है, और अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, झारखंड की मिट्टियाँ, जो मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और उसकी विशेषता क्या उसके बारे में बता रहूँगा। जिस तरह आज मैंने मैप के माध्यम से प्रयास किया कि आप लोग को समझाऊँ, उसी तरह मैं आगे जो भी क्लास आएगा सभी क्लास में मैप के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करूँगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट झारखंड टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कहीं डाउट होगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।